हेलो गाइस, आज हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की समरी पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है वो एमबीए जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्ज़ाम देने वाले हैं मार्केटिंग ऑफिसर का, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम अ प्रोडक्ट फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू कंज्यूमर्स until it is removed from the market। ओके, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक टाइम पीरियड होता है एक प्रोडक्ट का जो मार्केट में इंट्रोड्यूस होने के साथ जब वो मार्केट से बिल्कुल हटा दिए जाते हैं, उसका जो एनालिसिस होता है उसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। इसके 4 स्टेज होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। आपको ये याद रखना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कितने स्टेज होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो कंपनी करती है, क्या करती है, प्रोडक्ट को डेवलप करती है और उसको मार्केट स्ट्रैटेजी उसकी मेंटेन करती है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में। और जो सेल्स होता है ऑब्वियसली उस टाइम पे स्लो रहेगा, मार्केटिंग चार्जेस ज़्यादा रहेंगे पर सेल्स जो है वो स्लो रहेगा। ओके। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट बिकम मोर वाइडली अवेलेबल। लोगों को प्रोडक्ट दिखने लगता है, डिमांड बढ़ जाती है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो लोग खरीदते हैं। इस ग्रोथ स्टेज में कंपटीशन भी बढ़ जाते हैं। ब्रांडिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन योर पोजीशन इन द मार्केट प्लेस। मैच्योरिटी स्टेज में ये होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया, उसकी ग्रोथ हो रही है। अब बात यह है कि अब आपको प्रोडक्ट को आपको मार्केट में मेंटेन कर रखना है। तो मैच्योरिटी स्टेज में कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विल डिक्लाइन। मार्केटिंग और जो बनाने के जो कॉस्ट होते हैं वो तो डिक्लाइन हो जाएगा क्योंकि अब प्रोडक्ट आपका मैच्योर स्टेज में आ चुका है। ब्रांडिंग, प्राइस एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। इस स्टेज में कंपटीशन आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आपको प्रोडक्ट को ब्रांड करना, उसकी प्राइस को ध्यान रखना, उसके डिफरेंशिएट करना बाकी कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिटेलर्स विल नॉट सीक द टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एज दे मे हैव डन इन स्टेज 1। ऑब्वियसली अब रिटेलर जो है वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि स्टेज 1 में ऑलरेडी उन्होंने आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर चुका है। अब बात है डिक्लाइन स्टेज की। इस स्टेज में प्रोडक्ट सेल्स ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली एंड कस्टमर बिहेवियर चेंजेस एज देयर इज़ लेस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। इस डिक्लाइन स्टेज में प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, कंज्यूमर ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट से अवेयर हो जाते हैं, उन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीद भी लिया रहता है और वो कोई दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे स्विच भी कर सकते हैं, इसलिए इस स्टेज में डिमांड जो है वो कम हो जाता है। द कंपनी प्रोडक्ट्स लूजेस मोर एंड मोर मार्केट शेयर एंड कॉम्पिटिशन टेंड्स टू कॉज सेल्स डिटेरियोरेट। ओके, इसका जो क्लासिक एग्जांपल है वो है टाइपराइटर। इनिशियली जब टाइपराइटर आया था तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बट उसके बाद हुआ ये कि कॉम्पिटिटर्स आ गए। अब जो होता है, टाइपराइटर की जगह आप अपने मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो अब टाइपराइटर का यूज़ नहीं होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है टाइपराइटर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है। फर्स्ट है प्राइस स्कीमिंग, सेकंड है प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, जब आप सिर्फ शॉर्ट में याद रखिए, जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसका प्राइस बहुत हाई रहता है तो उसे प्राइस स्कीमिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल है एप्पल के प्रोडक्ट जो होते हैं, जब भी एप्पल आईफोन लॉन्च करता है बहुत ज़्यादा प्राइस हाई होता है और उसे वो लोग ख़रीदते हैं जो अर्ली बायर्स होते हैं और जो उसके प्रीमियम प्राइस को पे करने को रेडी होते हैं, तो उसे प्राइस स्कीमिंग कहते हैं। प्राइस पेनिट्रेशन जो होता है, जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करो तो उसकी प्राइस जो है काफ़ी लो रहती है, जैसे जियो ने किया था, फ्री में सिम दे रहा था, तो उसे प्राइस पेनिट्रेशन कहा जाता है। प्राइस पेनिट्रेशन इज अ स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व सेटिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट लो टू पेनिट्रेट द मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल।